कहते हैं कि घर किसी परिवार के जीवन का आईना होता है, जिसे देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि परिवार के सदस्य अपने जीवन में कितने व्यवस्थित हैं और कितने अच्छे ढंग से रहते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरी इस बात से डिसएग्री करते हो, मगर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अच्छी बातों को फॉलो करने में या मानने में कोई बुराई नहीं है। तो बस इसी के चलते, जैसे कि आप लोग जानते हैं, लास्ट जो मैंने ब्लॉग डाला था वो मैंने दिवाली की सफाई के ऊपर डाला हुआ था। और आज जो था, अब ये लोग भी अपने अपने काम पे चले गए थे, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए और बच्चा भी चला गया स्कूल। तो बस फिर मैं अपने काम स्टार्ट कर दिए हैं डेली रूटीन का। ये बिस्तर वगैरह बनाना ये तो डेली का ही होता ही है। और बेडशीट तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही चेंज कर ली थी, तो बेडशीट तो अभी फ़िलहाल यही रहेगी। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और आज मैंने सोचा हुआ है कि ये जो नीचे की 2 ड्रॉर हैं जिसमें ये बर्तन रहते हैं, मैंने ये क्लीन करने हैं। बहुत ज़्यादा मैं एक साथ नहीं ले रही हूँ काम, क्योंकि अभी टाइम है दिवाली आने में। धीरे धीरे ना सारी सफाई होती रहेगी। और बहुत ज़्यादा क्या रहता है कि मेरा ना क्लीनिंग का काम ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि देखिए रेगुलर बेसिस पे भी मैं ये सब चीज़ें महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें अंदर से डीप क्लीनिंग करनी चाहिए, मैं करती रहती हूँ। तो अभी जैसे दिवाली आ गई तो एकदम से मेरे पास ना बहुत सारा सफाई का काम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्लीनिंग रहती है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम होते ही रहते हैं। तो बस ये है कि मैं फिर भी दिवाली की एक अलग ही होती है कि भाई दिवाली है, भले क्लीन हो ऑलरेडी, लेकिन फिर भी एक बार चमकाना तो बनता ही है। तो बस मैं फिर से ये सारे बर्तन वगैरह मैंने उठा के जो है ऊपर रख दिए हैं प्लेटफॉर्म पे, और नीचे ये सब क्लीन कर रही हूँ। और इसे क्लीन करने के लिए मैं कोई अलग से ऐसा कुछ नहीं लेती हूँ, जस्ट गीला कपड़ा ले लेती हूँ, उसको अच्छे से उससे वॉश कर लेती हूँ साबुन से, जो किचन में सोप रहता है मेरा डस्टर वगैरह क्लीनिंग करने का, और निचोड़ के अच्छे से फिर इसी से ही जो है क्लीन कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर से एक बार वॉश किया कपड़े को साफ़ पानी से, और फिर हल्का से कपड़े से दोबारा से क्लीन कर दिया। बस यही रहता है। इसके लिए मैं कोई भी लिक्विड चीज़ें ऐसी यूज़ नहीं करती जिससे कि फिर बाद में उसकी स्मेलिंग रहे या कुछ भी ऐसा कोई रहे केमिकल, क्योंकि यहाँ पे बर्तन रहते हैं और बहुत ही इजीली ये जो होते हैं क्लीन हो जाते हैं। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, इजीली क्लीन होते हैं। बस एक ही शर्त है कि आप इन्हें जब जब इनकी ज़रूरत पड़े, जैसे भी आपको टाइम लगे, 3 महीने में, 6 महीने में एक बार क्लीन कर लेना चाहिए। तो ये जंग भी नहीं पकड़ते और साफ़ भी रहते हैं। और फिर बस जो भी बर्तन सारे मैंने ऊपर रखे थे निकाल के, इन सबको उठा के दोबारा से नीचे रख रही हूँ। बर्तन सारे साफ़ ही हैं। तो कुछ बर्तन ऐसे हैं इसमें से जो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, तो बस मेरे रखने का तरीका यही होता है कि जो बर्तन कम इस्तेमाल होते हैं उन्हें सबसे नीचे, और फिर बाकी जैसे जैसे बर्तन जो रेगुलर बेसिस पे बार बार इस्तेमाल होते हैं वो ऊपर ऊपर रहते हैं। तो ये बर्तन रखने का तरीका तो सबका अपना अपना ही होता है, जिस तरीके से भी हो। तो बस ये ड्रॉर मेरे क्लीन हो गए हैं, और अब बस आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि अभी मुझे ये सब काम निपटाने के बाद फिर माता रानी की दिया बत्ती भी करनी होती है माता रानी के लिए। वैसे तो ये सुबह करके चले जाते हैं, मॉर्निंग में मंदिर में दीपक जला लेते हैं, लेकिन क्योंकि भाई हमारे माता रानी के उठा रखे हैं, पहला और आखिरी व्रत रखती हूँ मैं जैसे, तो मेरे को ये रहता है कि मेरे को भी करना ही है। तो बस ये फटाफट से निपटा लिया है। देखो इस तरह से मैंने बर्तन अरेंज करके रख दिए हैं। अरेंज क्या करें, बस एक के ऊपर एक ऐसे रख दिए हैं। और किचन तो हो गई थी क्लीन, किचन भी क्लीन हो गई, बर्तन वगैरह सब कुछ धुल चुका है। और फिर इसके बाद फिर बाकी की सफाई भी करके फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। ये देखो सारा आपको दिखा रही हूँ कि सारा मैंने क्लीन कर दिया है, सब चीज़ें अरेंज करके रख दी गई हैं। हालांकि अरेंज चीज़ें जो हैं वो रहती नहीं हैं, बस जैसे स्कूल से आएगा सब इधर उधर तहस महस हो जाता है। लेकिन चलो फिलहाल जो सुबह का रेगुलर काम है अपनी तरफ से एक बार जो है अरेंज करके रख दिया है। अब मैं चलती हूँ नहाने के लिए। तो ये तो अभी नहाना धोना काम वगैरह सब कुछ हो गया है। उसके बाद अब आराम से बैठ के अब करते हैं पूजा। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो मैं जौ में पानी डाल रही हूँ। जौ देखिए थोड़ी थोड़ी उग गई हैं। तो बस अब नवरात्रि भी, अब नवमी भी आने वाली है ना। आज जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज जो है अष्टमी हो गई है, और आज
अष्टमी हो गई, कल नवमी हो जाएगी। और ये व्लॉग में ये जो वीडियो एडिटिंग करी हूँ, आई थिंक परसों का है, तो परसों तक ना इतनी जौ उग चुकी थी। और अब बस आज अष्टमी है तो आज और भी बड़ी हो गई हैं ये जौ। उस दिन तो इतनी थी, क्योंकि ये ना बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाती है ना, तो अच्छी लगती है देखने में ना मंदिर में यहाँ पे। ये जो जौ उगी हुई है इसमें मैंने पानी डाल दिया, थोड़ा सा ही डालना होता है, बहुत ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं होती है। और पहले तो मैंने प्लास्टिक के लिड से ना इसको ढक के रखती थी, लेकिन अब उग गई तो अब मैंने वो हटा दिया, अब नहीं रखूँगी इसके ऊपर, है ना, अब ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो अभी घर के सारे काम निपट गए हैं, मंदिर में भी दिया जला दिया है, नहा धोना सब कुछ हो गया कंप्लीट। अब बारी है लंच बनाने की। तो लंच के लिए मैंने सोचा आज सरसों पालक का साग और साथ में बनाऊंगी राइस। तो बस फटाफट से जो है यहाँ पे पहले पालक, और उसके बाद पालक तो लगभग साफ़ ही थी, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, थोड़ी बहुत पत्तियाँ जो थी वो थोड़ी बहुत थी ख़राब, बाकी पालक में कोई ऐसा नहीं था, घास वगैरह नहीं था। कई बार मैं पालक लाती हूँ तो उसमें घास भी रखी रहती है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं था, साफ़ सुथरा सा ही था। उसके बाद बारी आई थी सरसों की। सरसों में मुझे घास वगैरह सब नज़र आई, तो वो सब अच्छे से क्लीन कर दी, हटा दी है। और अब सर्दियाँ आ गई हैं तो बस सरसों पालक साग भी ना मार्केट में मिलने लगा है। अब तो मेथी भी आ गई है, ये अब मेरे हस्बैंड कह रहे थे मेथी नहीं लेके, मेथी भी मिलने लगी होगी। मैंने नहीं देखी मेथी, लेकिन आई गई होगी शायद मार्केट में। तो अब बस सर्दियाँ आ गई, अब रंग बिरंगी सब्जियाँ जो है हमको खाने को मिलेंगी, मार्केट में देखने को मिलेंगी और घर में खाने को मिलेंगी, है ना। गर्मियों में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, समझ में नहीं आता क्या सब्ज़ी बनाए, लेकिन सर्दियों में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है ग्रीन वाली वेजिटेबल्स, जितना हो सके उतना खाओ, क्योंकि ये आपको समर में नहीं, विंटर में ही सबसे अच्छी और ताज़ा ताज़ा मिलती है ना इस टाइम, क्योंकि सीज़न होता है। तो मैं भी सरसों इस सीज़न की पहली सरसों लेके आई हूँ, समझ लीजिए। हाँ, पहली सरसों, पालक तो मैं ला ही रही थी, लेकिन सरसों इस बार मुझे पहली बार मार्केट में दिखी थी, तो मैं सरसों ले आई थी। तो बस सरसों पालक का साग बनाऊंगी फ़िलहाल, क्योंकि टाइम हो गया था तो मैंने बस बॉईल करने के लिए रख दी थी। उसके बाद फटाफट से किचन की क्लीन करके और फिर मैं चली गई थी रेडी होने के लिए। जितनी देर में मैं रेडी होंगी उतनी देर में पालक सरसों भी बॉयल हो जाएगा, है ना। और ये सब करके मैं निकल गई थी आयुष को स्कूल से पिक करने के लिए। और बाकी जो राइस वगैरह है वो मैंने आने के बाद ही बनाया था। तो अभी आयुष को स्कूल से पिक कर लिया है और ये हम दोनों माँ बेटा पहुँचे एक शॉप पे, बिल्कुल घर के नियर बाय ये शॉप पड़ती है। तो यहाँ से एक्चुअली मुझे लेना था जाला साफ़ करने के लिए, जो आता है ना एक आता है एक जाला साफ़ करने वाला, तो वो लेना था, और झाड़ू वगैरह ये सब चीज़ें भी लेनी थी। और मैंने ना कांच के गिलास भी चाहिए, एक्चुअली ना कांच के गिलास नहीं है मेरे पास, मतलब जो देने के लिए, जैसे अब दिवाली आती घर पे कोई गेस्ट आता तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह देने के लिए भी चाहिए, तो वही सब लेने गई थी। तो यहाँ पर ट्रे का तो सोचा नहीं था, लेकिन मुझे ट्रे भी काफ़ी पसंद आई देखने में ना, और प्राइस भी ठीक ठाक ही से थे। प्लास्टिक की क्वालिटी भी बढ़िया थी, प्राइस के हिसाब से प्लास्टिक की क्वालिटी भी बढ़िया है। तो ये वाली देखो 100 रुपये, जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ना 100 है, 120, ये सब इसके प्राइजेस हैं। और जो इनका प्रिंट था गाइस, ये ऊपर जो मेरे हाथ में और उसके नीचे जो है ये देखो, इसका प्रिंट भी कितना सुंदर लग रहा है ना। तो ये कुछ स्क्वायर शेप में थे, कुछ रेक्टेंगल शेप में थे, जैसे पसंद हो, जो कलरफुल और जो डिज़ाइन पसंद उस हिसाब से ले सकते। ये वाली 200 रुपीज़ की थी, ये थोड़ी बड़ी भी थी, है ना। तो मैं बस यही देख रही थी कि प्रिंट वगैरह देख रही है कौन सी पसंद आई। तो यहाँ से मैंने चीज़ें ली हैं, 2-3 चीज़ें, वो दिखाऊंगी आपको जब पहले सारी चीज़ें इकट्ठी कर लूँ, फिर दिखाऊंगी आपको किसी व्लॉग में। और ये भी मुझे बड़ा क्यूट सा लगा दिखना, प्लांट्स में पानी डालने वाला, दोनों है, स्प्रे से भी डाल सकते हो और उस तरह से भी डाल सकते हो शावर टाइप में ना। तो ये भी क्यूट, लेकिन थोड़ा साइज़ छोटा था, मैंने इनसे पूछा थोड़ा बड़ा साइज़, क्योंकि प्लांट्स इतने से क्या होगा, लेकिन बड़ा नहीं था, इतना ही था, एक ही था बल्कि ये पीस इनके पास। और फिर मैं आ गई थी जिसके लिए मैं मेन गई थी ग्लासेस लेने के लिए। तो बस वो तो ट्रे पे नज़र पड़ी तो ट्रे देखने लगी मैं, लेकिन मेन मैं ग्लास लेने आई थी। तो यहाँ पे मैं ग्लास देखने लगी तो फिर मैं कंफ्यूज हो गई, यहाँ पे तो इतने सारे हैं, कौन सा लूँ। और आयुष लेके आए, मम्मा ये वाला ले लो, ये छोटा सा अच्छा लग रहा है ना। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्यूट सा, लेकिन ये 50 रुपये का एक पीस बोल रहे थे। मैं हाँ, एक पीस 50 रुपये का, इतना छोटा सा, मैंने तो ये तो नहीं लिया। लेकिन हाँ, यहाँ कांच के ग्लासेस में से मुझे 1-2 जो हैं वो पसंद आए। थोड़ा पहले मैं कंफ्यूज हो गई कौन सा लूँ, तो यहाँ पे सारे किस्म के ग्लासेस थे, जाम वाले ग्लासेस भी थे। तो ये सब तो नहीं चाहिए मुझे, नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक और पानी वगैरह के लिए चाहिए। ये वाला भी मुझे पसंद आया, छोटा सा क्यूटी सा ना। तो
तो देखती हूँ कौन सा वाला लूँगी, जो भी लूँगी आपको व्लॉग में तो बाद में बता ही दूँगी। तो अभी सारा सामान लेके पहुंच गए हैं घर, और घर आते आयुष की मस्ती हो गई चालू। ये स्माइली बॉल भी लेके आया, हल्की सी होती, कह रहा मम्मा इससे मैं खेलूंगा, कुछ टूट फूट भी नहीं होगी। आते ही स्टार्ट हो गया, कपड़े भी चेंज नहीं किया। और इसके बाद फिर हम लोगों ने खाना पीना खाया, तो मैं तो जा रही थी सोने के लिए, इसको बुलाने आई थी। कह रहा नहीं मम्मा मुझे खेलने दो, मैं अपनी बॉल से खेल रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो बस गाइज इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पर। होप सो आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।